हमारे साथ में कपिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो सिविल डिफेंस जो कि कोरोना के अंदर में ये लोग योद्धा के रूप में इन्होंने पूरे भारत नहीं पूरे दिल्ली के अंदर में हर किसी का घर का दामन थामा और आज यही लोग बेरोजगार हैं। हम लोग इन सवालों के साथ में लगातार हम लोग एक बार जुड़ते हुए आए और एक बार फिर से जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके से आज कोरोना योद्धा जो रोड पर हैं और इनके ऊपर में कोई भी जो दिल्ली के अंदर में जो सरकारें हैं ये आखिर में क्यों नहीं सुन रही हैं? नहीं, बहुत दुखद है जो यहाँ पे हो रहा है, वो बहुत दुखद है। 10,000 परिवार हैं जिनको पहले तो आपने कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी, अब आप उन्हें हटाने की बात कर रहे हो। और ये कोई साधारण परिवार नहीं है, ये वो परिवार हैं जिन्होंने कोरोना काल में दिल्ली के लोगों के अपने जान की बाजी लगाकर सेवा की है। और ये वो परिवार हैं जो डीटीसी में बेटियों की सुरक्षा का काम करते थे। तो मुझे ये लगता है कि केजरीवाल को जैसी चिंता अपने बच्चों की होती है या सिसोदिया जी के बच्चों की होती है, संजय सिंह के परिवार की होती है, वैसी चिंता इन लोगों की भी होनी चाहिए। ये उनके दिल्ली के अपने लोग हैं। ऐसा पाप है ये जो किया जा रहा है। और इन लोगों की हाय अगर लगेगी तो बड़ी बड़ी सत्ताएं टूट जाती हैं। मुझे लगता है उनको समझना चाहिए, वो जिन बेटियों की, जिन बहनों की, भाइयों की हाय ले रहे हैं, ये हाय उनकी राजनीति को खत्म कर देगी। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पे आकर के लोगों को इनको सबको आश्वासन दिया, क्या ये आश्वासन जो है वो 100% तक अभी आगे फिट रहेगा या सिर्फ आश्वासन ही रहेगा? नहीं, देखिए, मेरा एक इतिहास है आंदोलनों का भी और लड़ाई का भी जी। और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें भाइयों और बहनों के साथ मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। तो आश्वासन है या संकल्प है, ये आपको भी दिख जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे ये पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है ये उसी लड़ाई का एक हिस्सा है। और आज अगर केजरीवाल के मंत्री जेल में है तो इसी लड़ाई के कारण जेल में है। तो न्याय पाने तक हम लोग साथ हैं। अगर न्याय की बात करी जाए तो लगातार जो धरना और प्रदर्शन चलता रहता है, इनको एक जगह से हटा करके दूसरी जगह जो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वहां से भी हटा दिया जाता है, खाने तक के लिए, बाथरूम तक के लिए। ये गलत है। और मैंने जो चिंताएं सुनी है, दिल्ली पुलिस को आंदोलनकारियों को सुरक्षा देनी होगी और एक जगह भी देनी होगी। और मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में आज ही बात करूंगा। क्या प्रोटेस्ट करना, क्या इन लोगों को सरकार को जो है वो सही नहीं लग रहा है इस समय? लगे सही या ना लगे, ये प्रोटेस्ट न्याय तक चलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और पुलिस का काम इनको सुरक्षा देना है। पुलिस को अपना काम यहाँ पर सुरक्षा देने का काम करना होगा। आगे विपक्ष पार्टियां कब तक इन लोगों के साथ में रहेंगी? विपक्ष पार्टी नहीं, हम लोग साथ ही हैं और ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमें लड़नी है। ये लड़ाई में जो बहन और भाई बैठे हैं ये हमारा काम कर रहे हैं। असली में ये लड़ाई हम लोगों को सड़कों पे लड़नी है। और इसीलिए मैंने कहा है कि आने वाले कोई एक दिन सुनिश्चित करेंगे जब सभी लोग जो पीड़ित है, जिनकी नौकरियां गई हैं, सब एक साथ न्याय पाने तक सड़क पे उतरेंगे। उसमें से कई ऐसे मार्शल हैं जो इस समय शहीद हो चुके हैं यहाँ पे बैठे बैठे, जिनको हार्ट अटैक भी आ गया है, कई लोग चले गए। उन परिवार वालों को और उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, अगर ये सरकार शाहीन बाग के धरने के लिए सपोर्ट करती है, जो किसान आंदोलन से बाहर से लोग आए उनको सपोर्ट करती है, तो अपने दिल्ली के लोग हैं, इनके धरने को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? और इसमें किसी के प्राण चले गए, 4 लोगों को, तो ये तो हत्या हुई जी। और इन चारों लोगों के खून से मुख्यमंत्री के हाथ रंगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और हम लोग इनके साथ में अब जुड़े और आप लोगों ने इनका बयान भी सुना है। और तमाम यहाँ पर जो कोरोना योद्धा जो है वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और हम लोग कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जो है वो रियल इन लोगों की जो है वो बातें जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। ना कोई पक्ष होगा ना कोई विपक्ष होगा और आपके पास में सारी बातें निष्पक्ष होंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से आज कोरोना योद्धा लगातार यूँ कहें कि संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी वर्दियों के माध्यम से लोगों के साथ में जिस तरीके से जुड़े हुए हैं और आज समाज के साथ में भारत और दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से योद्धा बन करके ये उभरे, अपना नाम कमाया, आज यही लोग बेरोजगार हैं। हमारे साथ में एक सर जुड़े हुए, आप भी कोरोना योद्धा के अंदर में रहे हैं शामिल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजा राम पासवान। राजा राम जी, क्या लगता है आपको कि कपिल मिश्रा जी जिस तरीके से आज आश्वासन दे करके गए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी आपकी बात? सर, सुन भी सकती है, ना भी सुन सकती है, लेकिन अब ये तो जो सर ने बोले हैं कि इस मंथ तक आपकी जॉब वापस दिला दिया जाएगा। अगर दिला जाए तो अच्छी बात है, हम लोग खुशी की बात होगी बशर्ते। लेकिन अब देखो, अब सरकार के ऊपर है, एलजी साहब के ऊपर है, क्या करते हैं आगे हम लोग उसी पर हमारे साथ में सर जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा इलियास खान नाम है। मैं तो आपकी जो बात कह रहे हैं कि आश्वासन दे गए हैं, कम से कम ये तो आश्वासन दे रहे हैं। मुझे तो सरकार पे शर्म आती है, केजरीवाल सरकार पे, जो आंदोलनकारी सरकार थी और जो उस टाइम मुख्यमंत्री हैं, उनको तो आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम वो
उनका एक मंत्री या कोई विधायक भी आता तो हमें एक खुशी होती कि एक दिल्ली में सरकार है तो वो कम से कम आश्वासन दे के गया है। कम से कम विपक्ष का शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को, मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम वो आ तो रहे हैं, मगर ये इतने घमंड में चूर हैं कि ये आना नहीं चाहते, अपनी खिड़की खोल के देखना नहीं चाहते। MP जाने के लिए टाइम हो जाता है, राजस्थान जाने के लिए टाइम हो जाता है, छत्तीसगढ़ जाने का टाइम होता है, मगर इनके घर के सामने, इनके ऑफिस के सामने हम बैठे हुए हैं, मगर इनके पास एक मिनट के टाइम नहीं होता। यहाँ तक कि फोन से भी बात कर लें, हमने अपॉइंटमेंट भी नहीं लगा रखी है कि आप ना आ सकते तो हम आ जाते हैं आपके पास में। इन्हें रोज ज्ञापन देते हैं, अलग अलग मंत्रियों को देते हैं, मगर ये है ना, इतना भी टाइम नहीं है कि इन्हें अपने घर पर, हमने इनसे ये कहा कि आपको अगर चाय पी रहे हो उस टाइम का टाइम दे दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है चाय पीने का तो टाइम तो होगा, उस टाइम का टाइम दे दो, हम आपसे खड़े खड़े बात कर लेंगे। जाने तो आपकी नीतियां कहाँ हैं? आप न्यूज में बोलते हैं कि मार्शल के बारे में सोच रहे हैं, मार्शल के बारे में बात कर रहे हैं, मगर कहीं जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। कम से कम विपक्ष कुछ तो कर रही है, आवाज तो उठा रही है हमारी। अब हमारी नहीं सुननी तो विपक्ष की तो सुन लो। मगर आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब, जब इलेक्शन 2024 में होगा तब आपके पास ना अपॉइंटमेंट के लिए टाइम होगा, न तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले और हमारे घर पे हो गए आप। तब हम आपसे फिर पूछेंगे, जैसे आप पिक्चर का हवाला देते हैं, जो पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, वो कहते हैं कि वो शाहरुख खान कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या करा। जब तुम आओगे 2024 में हम तुमसे पूछेंगे, जब हम धरना पे थे, तुम्हारे घर पे थे, तुमने हमसे मिला क्यों नहीं? हमारे बच्चों की नौकरी खा गए, दीपावली खा गए, हमारा रक्षाबंधन खा गए, तब कहाँ थे? आओ केजरीवाल साहब, बहुत है ना पिक्चर देखने का शौक, नायक पिक्चर देखने का शौक है ना, आना, हम भी आपसे और आपके विधायक से जवाब मांगेंगे इस चीज को। क्या बात है, बहुत जबरदस्त इन्होंने बात बोली है। और ये सोचने वाली बात होगी, जो फिल्में बनती हैं ये फिल्में उसी पर आधारित होती है जो आजकल की राजनीति होती है। राजनीति का गंदा खेल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में अब ये खेला जा रहा है, और वही राजनीति का गंदा खेल खेलने वाले भारत के तमाम राज्यों के अंदर में गंदा खेल खेल रहे हैं। लेकिन आज इन लोगों को जरा सा भी इस बात का ये होश नहीं कि हम समाज के अंदर में एक अपनी 2024 के अंदर में आने वाले जो चुनाव होंगे, क्या हम सत्ता में इन लोगों को बेरोजगार करके क्या हम लोग उस सत्ता के अंदर में आ सकते हैं या नहीं। और विपक्ष का सबसे बड़ा मैं धन्यवाद भी करूंगा कि विपक्ष ने आकर के इसके अंदर में इंटरफेयर किया, इन लोगों की आवाज को बुलंद किया और एक ऐसा आश्वासन दिया जो शायद इन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, शायद जो दिल्ली पुलिस इन लोगों को डंडे मार करके और उस जगह से हटाया करती थी, शायद आगे आने वाले समय के अंदर में प्रोटेक्शन करने वालों को पूरी सहूलियत मिलेगी और प्रोटेक्शन करने का अधिकार जो है वो तमाम जनता को होगा। क्योंकि अपना अधिकार लेना, अगर वोट देना आता है तो अपना अधिकार लेना भी आना चाहिए और आता है। सही कहा मैंने, गलत कहा? जी, आपके थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। मगर केजरीवाल साहब, आपको फिर भी हम टाइम देते हैं, फिर भी आपको ये बताना चाहते हैं कि आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो फिर आप गाना गाते रह जाओ कि आपको पिक्चर देखने का बहुत शौक होता है ना, बहुत डायलॉग बोलने का होता है, हमने देखा आपको मीडिया के माध्यम से, फिर कहते रहोगे कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। केजरीवाल साहब, आप ना आ सको तो अपने मंत्री को भेज दो, अगर आप ना आ सको तो अपने निगम पार्षद को भेजो, अपने किसी नौकर को भेज दो, हम तो आपको समझ के उस नौकर से भी बात मान लेंगे। फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपने रक्षाबंधन खराब करा, करवा चौथ खराब करी, यहाँ तक कि हमारी दीपावली काली दीपावली बनवा दी। मगर हम फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हो सकता है छठ से पहले आ जाइए, हमारी छठ ना खराब कीजिए। हम फिर आपसे विनती करते हैं केजरीवाल साहब, और आपके मंत्री से विनती करते हैं कि सचिवालय कहीं दूर नहीं है, 10 कदम की है, आप मुंह छुपा के मत भागिए, इधर उधर मत जाइए, जेल से डर है आपको, मत डरिए, हम आपके साथ हैं, फिर भी साथ में हैं, क्योंकि आपने हमें लगाया था, आपने हमारी नौकरी ली और आप ही हमें वापस दे देंगे, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। फिर क्या नाम है सर आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज लोग बेरोजगार हैं और कपिल मिश्रा जी आकर के यहाँ पर आश्वासन दे करके और विपक्ष का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? सर, सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे है, मैं इसी का नौकरी पे आधारित हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं नगरी मंडोली चुंगी में रहता हूँ। सर, जो मैंने कर्जा, जो हमारी तनख्वाह आई उसे जो हमने कर्जा लिया उनको दे दिया, अब हमारे पास बचे हैं 20-25 हज़ार रुपये। अब वो 20-25 हज़ार में हमने दिवाली भी अपनी मनाई ढंग से नहीं। इस कारण से सर, हमारे जो बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं और तरह तरह उनके भी खर्चा है और हमारे घर का भी खर्चा है, इसलिए हम सर अब परेशान हैं, हम करें तो करें क्या। सर, अगर हमारी नौकरी मिल जाती है हमें बहुत खुशी होगी सर। और जिस तरीके से कपिल जी ने आकर के यहाँ पे जो आश्वासन दिया है, लगता है आने वाले समय के अंदर में केजरीवाल जी इनकी बात को अब सुनेंगे और आप लोगों की बात को जो है रखी जाएगी? सर, हमें तो उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि अगर हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हमें नौकरी वापस मिल जाएगी। हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं, क्या नाम है मैम? सबीरा। सबीरा, क्या कहना चाहेंगे? आज कपिल जी आए थे और आश्वासन दे करके गए हैं। हमारे मिस्टर कपिल जी आए थे
और उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है हमको बहुत मतलब खुशी हुई है अंदर से और बहुत राहत मिली हुई है। इस तरीके से अगर हमारे केजरीवाल जी अगर ऐसा करें हमारे लिए, आज भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, इतनी तकलीफ देने के बाद भी उनका इंतजार कर रही हूँ। अगर वो चाहें तो आज भी हमारे बीच वो आ सकते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं और उनका स्वागत करेंगे उसी तरीके जैसे हम अभी तक मानते रहे। लेकिन अगर इन्होंने ये मौका खो दिया ना तो फिर ये शायद लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, हमारे बीच में कभी वापस नहीं आ सकते और ना ही हम कभी इनका इंतजार करेंगे, ना कभी इन्हें वापस हम आने देंगे। कभी अगर आज नहीं हमारा इन्होंने साथ दिया तो फिर कभी भी लाइफ में इनको हम कभी नहीं आने देंगे अपने बीच में। जो आज इन्होंने हमारे साथ किया है कि घर की लक्ष्मी को रोड पे बिठाया है और आज काम वो इन्होंने किया है, इतनी गद्दारी की हमारे साथ, मैं फिर भी इनका इन्हों माफ कर दूंगी। अगर आज ही हमारे साथ जो इन्होंने बुरा किया और आज अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी हम इन्हें माफ कर देंगे, हम ऐसे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो जिस जगह से ये गए हैं यहाँ से, मैं यही इनको वापस लाना चाहूंगी, इसी जगह इन्हें देखना चाहूंगी। उस दिन मुझे खुशी होगी, फिर हमारे साथ जो भी खड़ा होगा, चाहे हमारी विपक्ष कोई सी भी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के हो, कोई भी हो, जो हमारा साथ देगा सारे हम उनके साथ, हम उनका साथ देंगे। चाहे फिर कपिल जी हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, मैं उसका साथ दूंगे, हम सारे मिलके देंगे उनका साथ। और या फिर अगर आना चाहें तो ठीक है, उनका वेलकम है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज उन्होंने हमें धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं इतनी परेशान हूँ, ये शायद हम सभी जानते हैं। हमारे 4 भाई शहीद हुए धरने में, इतना हमें दुख है ना कि हम बता नहीं सकते उनको, और इसके बाद भी ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। तो इसलिए केजरीवाल जी से आज भी मैं निवेदन करती हूँ कि भाई जिस जगह से आप गए हो, अगर आप चाहो तो वापिस आ सकते हो, फिर भी आपका हम साथ देंगे, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और अगर नहीं तो फिर नहीं है, कि भविष्य में कभी भी आप सोच मत लेना कि जनता के बीच में आना है। जैसे कि आप कहते हैं हम आम आदमी, आप तो ऐसे खो गए आम आदमी, आप बहुत बड़े खास बन गए, और खास बन गए आज हमें भूल गए जिनके दरवाजे हम बैठे हैं और हमें पुलिस डंडे मार रही है, हमें सब कुछ कर रही, भगा रही, लेकिन हम फिर भी उनके डंडे सहकर हम बैठे। कोई हमने ऐसा काम गलत नहीं किया जो पुलिस को कोई तकलीफ हो, या कोई इसके बाद भी पुलिस हमें डिटेन कर रही है, बार बार बहाना लेके छोड़ रही, कभी कहीं डंडे मार के छोड़ रही, हमारी ये वॉशरूम बंद कर दिया है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, हमें सारी परेशानी हो रही है। हम सारी बहन भाई यहाँ सह रहे हैं, अपने घर परिवार, हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं, मैं एक इकलौती कमाने वाली हूँ, कहीं और जॉब कर रही थी, उसको छोड़कर मैंने यहाँ पे जब इन्होंने दिया तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और हमारी एक बेटी का इलाज चला, जो हमारी एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती, उसका इलाज करवा रही हूँ, और मैं अकेली, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं हमारे जो है इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर इनको हमारी बददुआ लगेगी तो ये बर्बाद हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, कभी इनको चैन नहीं मिलेगा। कभी चाहे ये शीशे का महल बनवा ले, चाहे ये हीरे मोती का महल बनवा ले, पर इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। बस इतना हमारी बद्दुआएं हैं। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम चित्रसेन है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी ये कह रहे हैं भाई सिविल डिफेंस निष्काम सेवा के लिए है। आज ये छोटा रोजगार हमारे को मिल रहा था निष्काम सेवा का करते करते, ठीक है, और आज उस पर भी लात मारे मार दी। अब हमारी एज देखो, एज के हिसाब से हम कहाँ नौकरी कर पाओगे? बिल्कुल, पहली बात यह है। दूसरी बात, सिविल डिफेंस एक निष्काम सेवा क्यों रहेगी भाई? छोटा रोजगार भी बच्चा के लिए मिलने लगा, खर्चे के लिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। अब उसमें निष्काम में लगे रहेंगे तो कब तक हमारा घर कौन चलाएगा? ये सरकार चलाओगे हमारा घर? ये कुछ कर नहीं रही, हमारे को तो इन बंद मजदूर बना के रख दिया। हम तो किसी खाते में ना छोड़े। कोई भी बताओ आज किसी से बात करें, वो यो का देश निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा कब तक करेंगे? नहीं, निष्काम सेवा तो है, मैं मानता हूं कि निष्काम सेवा थी, लेकिन जिस समय लेकिन जब उनको वेतन भत्ता दिया गया तो अब वो निष्काम नहीं रह गया। अब लेकिन अब जब वेतन भत्ता दिया गया, नौकरी मिल गई इनको, नौकरी के साथ में ये लोग कर रहे थे काम, लगातार 8 साल से इन लोगों ने स्ट्रगल किया और आज इनको बेरोजगार कर दिया गया। यहीं पर बेरोजगारी आ जाती है जब आप लोगों को वेतन देने के बावजूद में भी आप लोगों को हटा दिया जाता है, वो भी दिवाली से कुछ समय पहले। देखिए, ये तो सरकार ने सरासर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कराया है, जो हमारे को निकाला गया है। जब 8 साल से हम लग रहे थे, निष्काम सेवा करनी थी तो 8 दिन लगा के, महीना लगा के हटा देते। बिल्कुल, 8 साल से क्यों लगा रहे थे? क्यों इतना वो कर रहे थे हमारे ऊपर? और आज जब सारे बच्चा की एज निकल चुकी, हमारी देखो, हमारी क्या एज 50 साल होगी, हम किसके घर जाएं? ये बच्चे सारे और एज हो गए, कहाँ जाएं? सारे बेरोजगार करके बैठा दिए। बताइए, 18 साल से लेकर, जब 18
18 साल की उम्र होगी, उससे पहले तो कोई नहीं लगा होगा ना? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद लगे होंगे। 18 से लेकर के और 8 साल आप ये लगा लो, 28 साल के हो गए, 28 साल हो गए, 26 और 27 साल के अंदर में नौकरी मिल सकती थी, उसके बाद में नहीं मिलेगी। 27 साल के बाद नौकरी। क्या लगता है आपको कि दिल्ली सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार, ये क्या बेरोजगार बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखो, सरकार की एक बड़ी पॉलिसी चल रही है, अब देश के अंदर गरीबी फैलाओ, गरीबी फैलाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। अब उस मुद्दे पे लेकर जा रही सरकार, हमने लड़ाई दोनों सरकारों की। बस रहे हम, हमारे को बेरोजगार बनाया जा रहा है। भाई ये बेरोजगार बनाओगे तो हम क्यों भागेंगे इन सरकार के पीछे? और बहुत सरकार है ना, तो नोटा पट्टी डाल लेंगे, हम क्यों डाल लेंगे इनका वोट? ठीक है, वोट जब डाल लेंगे जब हमारे लिए काम करेंगे, हमारे को रोजगार देंगे, हमारे रोजगार की बात करेंगे। आज ये मार्शल नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो सिविल डिफेंस में भर्ती हो गए हैं, 250-300 रुपये सरकारी फीस दे गए वो भर्ती होगा हुए हैं। गवर्नमेंट के पास फंड जा रहा है और आज गवर्नमेंट के उस फंड से इनको एक छोटा वेतन भत्ता दिया जा है, सैलरी नहीं दी जाती, वेतन भत्ता दिया जाता है। वेतन भत्ता दिया जा है। आज उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि नहीं, हम तो ये निष्काम सेवा हम ये भी नहीं देंगे, इनको घर बैठाओ। क्यों बैठा रहे हैं भाई? ये बात सरकार हमारे साथ बिल्कुल एक न्यायपूर्ण रवैया अपना कर रही है और हमारे को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है और मजदूर बना करके कहीं ना कहीं धीरे-धीरे खत्म करना, धीरे खत्म करना। 8 साल हो गया, अब इनकी 27 के पार उम्र हो गई है। अब इन लोगों को नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, अब ये लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि वैसे भी रोजगारी है ही कहाँ। आप बता दीजिए मुझे, हर जगह पूरे दिल्ली के अंदर में आप कोई से भी यूट्यूब के ऊपर में वीडियो उठाइए, चाहे आप नेशनल मीडिया पे जाके चले जाइए, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि शायद अब कोई भी सरकार आए तो मेरे को नहीं लगता कि उसको वो किसी भी इंसान को जो है वो रोजगार दे पाएगी। इन्होंने हमारे साथ, तो मैं कंजावला डिपो में मार्शल था, 4 महीने की 10 तारीख को बंद होया था वो डिपो। उसी टाइम इनने बाहर कर दिया था, हमारे को उसी टाइम ये लग लिया था कि ये आगे बच्चों को लेंगे नहीं। ठीक है, 4 महीने की 10 तारीख से आज तक हम बैठे हैं, ये कह रहे बार बार हम ट्रांसफर करेंगे। फाइल चल रही है, आज तक पता नहीं वो फाइल अमेरिका में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, कहाँ जाएगी, बस वो फाइल नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा है कहाँ चली। हाँ, कहाँ चली गई फाइल का नहीं पता। आज उसके बाद अब 31 तारीख से ये हमारे जितने भाई और डिपो हम थे उनको भी घर बैठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रही है, इतना बड़ा अत्याचार कर रही है, शायद किसी देश में ये अत्याचार किसी उसके ऊपर नहीं होया होगा जो आज सिविल डिफेंस के ऊपर हो रहा है। जब सिविल डिफेंस हमारी एक फोर्स में गिनती है 15वें नंबर पर आ रही है, ठीक है, 15वें नंबर पर आ रही है। अरे हम तो रोज सरकार से तनख्वाह भी नहीं ले रहे, हम तो एक भत्ता ले रहे थे, आज वो भत्ते को लौट मारी जा रही है। 15वीं से 2 नंबर की वो है फोर्स है, वो एक भत्ते पर गुजारा कर रही है, वो भत्ता भी नहीं दे पा रही गवर्नमेंट, तो फोर्स बनाने का फायदा क्या है? चलिए उसको खत्म कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने, और ये समझने वाली बात होगी। जहां सरकारें लगातार वादे करती हैं, हम रोजगार देंगे, हम लोगों को काम देंगे, समय रोजगार बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये सुनते हुए आ रहे हैं, लगातार वो बोलते हुए आ रहे हैं, लोगों की हमने बातें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार से जो है वो वंचित रखा जाता है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा आज बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। यही हमारे एक हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरीके की बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा इस समय छाई पड़ी है। घर में किसी के तेल नहीं, किसी के नून मिर्ची और मसाले नहीं, किसी के घर में अन्न नहीं, लोग इन सब चीजों के लिए तरसते रहेंगे। आखिर में दिल्ली सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती या केंद्र की आंखें क्यों नहीं खुलती? मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं अभी यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन अगली वीडियो के लिए आप लोग फिर हमारे साथ में यूं ही जुड़े। बाकी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम उन सरकारों की आंखें खुल सके जिन लोगों की आंखें, कान और नाक